जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री डिफेंस अब एक नया एसएसबी सेंटर असम के गुवाहाटी में इस्टेब्लिश करने जा रही है और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला एसएसबी सेंटर होगा, जिससे कि वहां के लोगों को सबसे अधिक लाभ होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी न्यूज। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, एसएसबी इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंट्रीज से हमारे कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यू आर्मी नेवी एयरफोर्स का दिया करते हैं और फिर सेलेक्ट होकर वो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बना करते हैं। भारत में कई एसएसबी सेंटर्स हैं जिनकी लोकेशंस भारत में अलग अलग जगह हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं 7 सिस्टर्स की, जिसमें मेनली उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत आया करता है, तो वहां पर अभी तक एक भी एसएसबी सेंटर नहीं था, जिससे कि अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इन सभी जो राज्य हैं जिनकी जियोग्राफिकल टेरेन काफ़ी कठिन है, वहाँ से जो कैंडिडेट्स होते थे उनको भारत के अलग अलग पार्ट्स में ट्रैवल करना काफ़ी लंबा होता था, खर्चीला होता था। तो इस कारण से असम के मुख्यमंत्री, जिनका नाम हेमंत बिस्व शर्मा है, उनके द्वारा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा कम्युनिकेट किया गया और उन्होंने ये मांग रखी कि आप जो है हमारे गुवाहाटी में एक एसएसबी सेंटर को दें। इस पर मिनिस्टर डिफेंस ने अपने तरफ से आश्वासन दिया कि हाँ, ज़रूर हम इस तरीके की बातें आपकी करेंगे। और ये अभी कम्युनिकेशन इसी महीने 6 अगस्त को आपका हुआ है। इसमें कहा गया कि इट मे बी नोटेड दैट विथ एन एम टू प्रोवाइड a vital platform for the selection of officers in the Indian Armed Forces and inspire the local youth to pursue careers in the defense forces. Hemant Sharma wrote a letter to the Minister of Defense on 20th Feb 2025. Sharma stated that candidates from the northeast region find it challenging to access existing SSB centers as they are located in northern, central and the southern इंडियन रीजन्स। तो बिल्कुल सही बात है। जब आप भारत की भौगोलिक संरचना देखेंगे तो ये आपका पूरा उत्तर पूर्वी राज्य आपका आता है, जिसको नॉर्थ ईस्ट रीजन के नाम से हम सभी जानते हैं। भारत में जो एसएसबी सेंटर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आपको वाराणसी और प्रयागराज में देखने को मिलेगा, गांधीनगर गुजरात में रहेगा। फिर वहीं पर आप जाएंगे दक्षिण भारत में तो आपको यहाँ पर कर्नाटक में बेंगलोर, मैसूर ना, कोलकाता में भी आपका एक सेंटर बन चुका है। तो इनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। एक आपका पंजाब में जालंधर में है, तो इनको तो काफ़ी ट्रैवल लंबा करना पड़ेगा। सभी के पास उतने पैसे होते नहीं कि वो जो है हवाई यात्रा को अफोर्ड कर सकें। और अगर आप रेल की बात करेंगे तो रेलवे में भी रेल से जाने में, अब देख लीजिए, अगर उनको अरुणाचल प्रदेश वाले को बेंगलोर जाना होगा, कितना लंबा रास्ता रहेगा। और एसएसबी में आप सभी जानते हो, एसएसबी के सिलेक्शन प्रोसीजर में 5 डेज का एसएसबी होती है, जिसमें पहले दिन स्क्रीनिंग होता है। अगर कोई स्क्रीन आउट हो जाता है तो उसको फिर से पहले दिन वापस लौटना होता है, तो उसके लिए तो एक काफ़ी बड़ा खर्चा सामने आ जाता है। तो अगर हम मेन एसएसबी सर्विस सिलेक्शन सेंटर देखें इंडियन आर्मी के, तो प्रयागराज सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, भोपाल सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल, मध्य प्रदेश में है तो एकदम सेंट्रल पे आता है। इलाहाबाद थोड़ा प्रयागराज ईस्ट में आ जाता है। बेंगलोर सिलेक्शन सेंटर साउथ, दक्षिण भारत में। जालंधर सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ, पहले कपूरथला था, अभी जो है कपूरथला से शिफ्ट करके जालंधर किया गया है। इसके अलावा अगर आप नेवी और एयरफोर्स का देखोगे तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन सेंटर ईस्ट कोस्ट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश हैंडल्स कैंडिडेट फ्रॉम द ईस्टर्न एंड द सदर्न रीजन्स। सिलेक्शन सेंटर वेस्ट गांधीनगर गुजरात इवेलुएट्स एस्पिरेंट्स फ्रॉम वेस्टर्न एंड सेंट्रल स्टेट। नेवल सिलेक्शन बोर्ड एनएसबी कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, आईएनएस अग्रणी। एनएसबी विशाखापट्टनम, 33 एसएसबी भोपाल, ओके, 12 एसएसबी बेंगलोर, एफएसबी गुवाहाटी असम ना, गुवाहाटी में भी है, एयरफोर्स का है, लेकिन एफएसबी गांधीनगर गुजरात, एफएसबी वाराणसी। तो जब आप प्रॉपर सर्विस सिलेक्शन सेंटर बन जाएगा वहाँ पर, ठीक है, एफएसबी के साथ ही वो लगा सकते हैं जिसमें नेवी आर्मी के कैडेट्स हो जाएं, क्योंकि अधिकतर जो वैकेंसी या फिर एसएसबी
इंटरव्यू होते हैं वो आर्मी के सबसे ज़्यादा हुआ करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंट्री से, और भी एयरफोर्स नेवी के भी होते हैं। तो उनको एक जगह मिल जाएगी। और एसएसबी में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई गुवाहाटी का है तो उसको वो वाला सर्विस सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, उसको अगला दिया जाएगा। यानी कि अगर आप जिस जिले में हैं तो वहाँ का नहीं दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए असम में 15-20 जिले हैं, तो गुवाहाटी से अलग अगर कोई जिला है तो आपको वहाँ का मिल जाएगा। तो इस तरीके से कई सिलेक्शन सेंटर भारत में अलग अलग हैं, और हेमंत बिस्व शर्मा ने इसकी मांग की है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मिनिस्टर डिफेंस प्रोवाइड करे एक प्रॉपर सर्विस सिलेक्शन सेंटर, जिससे कि वहाँ के लोगों को सबसे अधिक आपका लाभ पहुँच सके। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप सभी डिफेंस वॉरियर्स एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर कर सकें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आप सभी इस कोर्स में जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर पाएंगे। तो वॉर रिटन कोड का भी यूज कर लीजिएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।